आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। मान लीजिए कभी किसी सेंटेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं आता है, वहां पर फिर क्या आ जाता है? या था, ई थी, ये थे। यदि वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं मिला और आपको क्या मिल गया? या था, ई थी, ये थे, तो वह वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य कहलाएगा। ध्यान रखना, दो पहचाने, क्या? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो मेन पहचान हो गई इसकी, ना, कॉलर आईडी हो गई। बट इनको छोड़ के या था, ई थी, ये थे आ जाए तो वह वाक्य भी आपको किसमें मानना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में ही मानना है। उसी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसी की मेन वर्ब का फार्मूला लगेगा, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लगता है वो। परंतु ध्यान रखना कि पहले तो आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे ही मिलेगा, बट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए या था, ई थी, ये थे भी आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वह भी किसकी पहचान है? परफेक्ट टेंस की ही, पास्ट परफेक्ट टेंस की ही पहचान कहलाएगी। अब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या बनी हुई है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? देखिए सबसे पहले तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया मैंने, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इनको छोड़ के अगर ये आ गई तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया जाता है? हेड। आप कहोगे यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ओनली प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड। क्या है? सिर्फ हेड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो आपके लिए इजी हो गया, ना तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा ना प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर दो दो हेल्पिंग वर्ब होती तो आप ढूंढते कि सिंगुलर कहाँ है, प्लूरल कहाँ है, क्योंकि दोनों अलग अलग यूज होती है। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ना तो सिंगुलर ढूंढना है ना प्लूरल, कोई सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो आपको हेड यूज करना है। चलिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? जब भी परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो कि पास्ट हो कि फ्यूचर हो, हमको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। चलिए फिर क्या होता है? नेगेटिव वाक्य जब भी बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, देखिए एग्जांपल, हेड नॉट। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएगा। हेड हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेड। हेड के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। अब देखिए प्रश्नवाचक जब भी वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। रूल से याद रखना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, रिमेंबर। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या लगाया जाता है वो तो पता है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, बट यहाँ पे ध्यान रखना सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, नकारात्मक भी हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह तो आता ही है। चलिए इसका फार्मूला समझ लीजिए आप। फार्मूले में सबसे पहले चलते हैं सिंपल में। सिंपल में क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मैंने अभी कहा कि पास्ट परफेक्ट कौन सा भी, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंस में जब हम पढ़ते हैं ना तो ये परफेक्ट वाले टेंस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। कौन सा आता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। क्योंकि आपने अभी तक बहुत सारे टेंस पढ़ लिए, पीछे निकल चुके हैं हम, अब आप किस में आ गए? पास्ट परफेक्ट में। तो आप जान ही गए होंगे कि फार्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सब्जेक्ट भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब के फॉर्म चेंज होते रहते हैं, किसमें फर्स्ट लगा, किसमें एस या ईएस वाला लगा, किसमें आईएनजी वाला लगा, तो ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है। ऑब्जेक्ट भी सभी में आया था। अब देखिए किसी किसी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मेन वर्ब पर खत्म हो जाता है सेंटेंस, कोई दिक्कत भी नहीं है। नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। अब देखिए एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। एक सेंटेंस में लिखा हुआ है कि माँ क्या है? माँ खाना पका चुकी थी। माँ खाना पका चुकी थी। तो यहाँ देखिए माँ के लिए क्या आएगा? ए मोटी एच ई आर, है ना। ये मदर मॉम भी यूज करते हैं बहुत सारे। क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस में क्या बोलते हैं? फटाक से मॉम बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, है ना, तो मॉम बोल देते हैं, तो वो भी राइट होता है, रॉन्ग नहीं होता है। तो ये मदर बन गया। मदर पकाने के लिए क्या आएगा? बट उसके पहले क्या लगा देंगे अपन? हेड। सब्जेक्ट देखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड लगाया, तो मदर हेड पकाने के लिए हो जाएगा कुक्ड। COOKED, कुक्ड। कुक्ड यानी थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। कुक्ड, फिर क्या लग जाएगा? फूड। ये कुक्ड फूड हो गया। क्या हो गया? ये मदर हेड कुक्ड फूड। फिर क्या होता है नेक्स्ट सेंटेंस? माँ खाना नहीं पका चुकी थी। माँ खाना नहीं पका चुकी थी। तो देखिए माँ खाना नहीं पका चुकी थी तो क्या आएगा इसके लिए? मदर। ये मदर हेड, हमारा फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेड लगा दी, उसके बाद नॉट लगाना है तो हम नॉट लगा दिया। नॉट प्लस फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? कुक्ड, और फिर लगा देंगे हम फूड। ये हो गया मदर हेड नॉट कुक्ड फूड। फिर हमारा इंट्रोगेटिव क्या बनेगा कि क्या माँ खाना पका चुकी थी? क्या माँ खाना पका चुकी थी? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव बन रहा है। कौन सा बन रहा है? इंट्रोगेटिव, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर हम हेड आगे ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे? ये हो गया हेड, फिर क्या आ जाएगा? मदर, फिर क्या आ जाएगा? कुक्ड,
हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड फूड। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब लास्ट बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा हमारा, क्या माँ खाना नहीं पका चुकी थी। क्या बन गया, क्या माँ खाना नहीं पका चुकी थी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लेते हैं तो हेड बन गया, फिर क्या आ जाएगा, क्या माँ। ओके, तो ये हेड, फिर आ जाएगा मदर, हेड मदर कुक्ड फूड, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, हेड मदर कुक्ड फूड। अब आप देखिए इसमें क्या रंग हो रहा है, एक चीज लगाना भूल गए आप। यहाँ देखिए क्लियर करते हैं उसको, मदर के बाद क्योंकि यहाँ पे नहीं यूज हुआ है तो हमको भी क्या यूज करना है, नॉट। ये हो गया हेड मदर नॉट कुक्ड फूड हो रहा है, लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। ओके, तो जहां पर नहीं होगा वाक्य में, यदि नहीं शब्द है तो आपको नाट लगाना है। जब वाक्य में यदि नहीं शब्द है तो आपको नाट लगाना है। अगर वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो आपको नाट नहीं लगाना है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नाट लगाना है तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद नाट लगेगा, और नेगेटिव में ही नाट लगा हुआ है, नेगेटिव में तो नाट ही रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाना है। मदर हेड नॉट, हो गया कि नहीं हो गया, मदर हेड नॉट कुक्ड फूड, इस प्रकार से। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा तो हेड आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हेड है तो आगे आ जाएगी, हेड मदर के बाद नाट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नाट लगना, अंत में तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, वो कभी भूलना मत, वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक सेंटेंस और बताता हूं मैं। अगर इस प्रकार से सेंटेंस आ गया तो हम क्रिकेट खेल, किसने कहा कि क्रिकेट खेलने गए, मान लो खेल रहे हैं, तो हम क्या कहें, अपन ने खेल लिया पहले, तो हम किस में परफेक्ट में बात करते हैं, तो क्या कहते हैं, हम क्रिकेट खेल चुके थे। हम किसी के पास बात कर रहे हैं बैठ के, तो क्या बोला हमने, हम क्रिकेट खेल चुके थे। किसी समय की बात हो रही है, हो गया ये, पास्ट बीत गया, बीता हुआ काल की बात, बीते हुए काल में चल रहे हैं अपन, तो बीत गई बातें, तो हम बातें कर रहे हैं कि हम क्रिकेट खेल चुके थे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैड, तो वही अपने को सिंगुलर प्लूरल देखा है नहीं, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो वी हैड खेलने के लिए क्या आता है, प्लेट, थर्ड फॉर्म इसका होता है प्लेट। तो वी हैड प्लेट, क्या खेल चुके थे, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, क्या खेल चुके थे, क्रिकेट। ये हो गया क्लियर। अब कभी कभी क्या होता है कि हमने तो, मैंने तुमको 4 फॉर्म बताया कैसे, सिंपल से सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 प्रकार से बनाए जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, एक ही सेंटेंस पूछ लिया जाता है, ओनली एक, कौन सा, ओनली एक ही पूछ लिया जाता है। तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, या तो इन 4 में से कौन सा भी होता है आपको फटाक से पूछ, नेगेटिव बताया तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा दो और बना दो। इंट्रोगेटिव डायरेक्ट पूछ लिया तो हेल्पिंग वर्ब आगे रखना, बाकी सब्जेक्ट आ जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा कंप्लीट। आपको याद होना चाहिए उसकी पहचान और उसकी हेल्पिंग वर्ब, और साथ में कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म आएगा। कभी कभी क्या से शब्द हो जाता है, क्या से आगे सेंटेंस चला, तो आपको लोड लेना ही नहीं, वहां पे क्या लगाना है आपको, हेड, और फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आगे क्या लगा हुआ है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा। और मान लीजिए नेगेटिव में है तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेड नॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, हेड नॉट, यही आ जाता है, इतना सा यही आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। और नहीं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद क्या हो जाता है, वही सूत्र बन जाएगा, हेड आगे रहेगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेड प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। बाकी ये जितना बड़ा यहाँ पर बना है वही फार्मूला यहाँ पे सेम टू सेम बन जाएगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह उसके साथ लगा हुआ ही है। तो इस प्रकार से अगर फार्मूला अपने रिमेंबर है, रूल्स रिमेंबर है, तो आप कौन सा भी सेंटेंस में रुकोगे नहीं, चटाचट बनते जाएंगे, वो कहाँ पे भी रुकने जैसा है ही नहीं, क्योंकि रिमेंबर है, सारे रूल्स कंप्लीटली है, तो सेंटेंस बनना ही है। क्योंकि आपने पहचान देखी है, चुका था, चुके थे, आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हमको पता है पास्ट परफेक्ट का टेंस यानी टेंस में है, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लागू हो रहा है, तो हमको पता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, अच्छे से पता, हेड है, उसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, उसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। बाकी तो आप सभी टेंस में पढ़ते हुए आ रहे, सिंपल होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो वो तो आपको बनाना आते हैं कैसे क्या करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का बाद ही नाट लगाना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्लियरिटी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ओके, थैंक्स।